कि गुलशन मदीना में, गुलशन मदीना में इस तरह मैं खो जाऊं, गुलशन मदीना में इस तरह मैं खो जाऊं गुलशन। तो मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर के एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ जो दुनियाए दरसो तदरीस में मुहताज तारुफ नहीं। मेरे पास वो मुनासिब अल्फाज नहीं है कि जिनसे हज़रत वाला की सही तारीफ हो सके। अलबत्ता मेरे टूटे फूटे जुमलों में हज़रत की मुख्तसर सी तारीफ ये है कि हज़रत एक शोला बयां मुकर्रिर, एक शहर आफरी खतीब, एक जादू निगार वाइस और एक कामयाब मुदर्रिस और एक मायनाज मुफक्किर हैं। आपकी तकरीर में पहाड़ी नदी की सी रवानी, चट्टान की सी सलाबत और शेर की सी धाड़ और खामोश समंदर की तह में छुपे हुए तूफान की सी कहर। इससे मेरी मुराद मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अजद साहब नदवी व कासमी, मोहतमिम व शेखुल हदीस जामिया इमदादिया मुरादाबाद है। हज़रत से मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़े हसना से हमारे कुलूब को महसूस फरमाएँ। और आप हज़रात जम कर के बैठे और जो हज़रात इधर उधर मुंतशिर हैं उनको मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनके कांधों पर हाथ रख कर के उनको समझाएं, क्योंकि ये बस्म मुस्तफ़ा है, नबी की मजलिस है। जितने अदब एहतराम के साथ हम और आप बैठेंगे, इन उलमाए किराम के बयान को सुनेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीहि व नस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु रब्बुनल अलिय्युल अज़ीम।
वक़ाल सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ वल ईमानु क़ुरनाउ जमीआ इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल आख़र सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बाबरकत और बावकार इजलास के सदर आली कद्र स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, बिरादरान इस्लाम और आज के इस इजलास को सुनने की सआदत हासिल करने वाली ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल और रहमत है कि उसने अपने दीन मतीन की निस्बत पर आज हमको और आपको यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई है। देर से आप तशरीफ फरमा हैं, बहुत सी कीमती बातें आप समाअत फरमा चुके हैं और अभी बहुत से अकाबिर उलमा के खिताबात व मवाइज़ आपको समाअत करने हैं। बहुत ही मुख्तसर से वक्त में चंद ज़रूरी गुजारिशात मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कहने वाले गुनहगार को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सभी सामईन को अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन इस्लाम की मुबारक शक्ल में हमको और आपको आता फरमाया है, इस दीन की खूबसूरती ये है और इस दीन का सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि ये दीन इंसान की पूरी जिंदगी को कवर करता है। हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें ये दीन हमारे लिए खुली हुई रहनुमाई का सामान फराहम न करता हो। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को ऐसा जामे, ऐसा कामिल और ऐसा मुकम्मल दीन बनाया है कि तमाम इंसानी ज़रूरियात, तमाम इंसानी तकाज़ों को इस दीन की तालीमात में अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक पेश नज़र रखा गया और फिर ऐलान किया गया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बिलाशुबहा दीन तो अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम है और बस इसी दीन के साए में आना है, इसी के दामन में आना है, इसी से लिपटना है, इसी से चिमटना है, इसी से जुड़ना है, इसी पर जीना है और इसी पर मरना है। ये ऐलान खुद कुरान की जबान में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कराया गया।
बार बार ये आयतें आप सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले डायरेक्ट नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब फरमा कर इरशाद फरमाते हैं, कुल ए नबी ये ऐलान कर दीजिए, और इसी में ये बढ़ाया जाए, ये ऐलान करा दीजिए ईमान वाली पूरी उम्मत के जरिए। ये ऐलान नबी को भी करना है, नबी के हर गुलाम को करना है, नबी के हर उम्मती को करना है। और सिर्फ ज़बानी और कौली और रस्मी और फॉर्मेलिटी का ऐलान नहीं, दिल की गहराइयों से ये ऐलान करना है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी बंदगी, मेरी कुर्बानी, मेरा सब कुछ, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। हमें पाबंद बनाया गया है कि हम इस्लाम के दामन रहमत से लिपट जाएं, इस्लाम के दामन रहमत से चिमट जाएं। हमारे सामने कोई उलझन हो, कोई मुश्किल हो, कोई दुश्वारी हो, कोई मसला हो, कोई तनाज़ा हो, हम उसका हल इस्लाम के दामन रहमत में आकर तलाश करें। अल्लाह ताला ने अपने दीन को ऐसा बनाया है कि इससे वाबस्तगी के साथ हर मुश्किल हल की जा सकती है, हर मसला हल किया जा सकता है, हर रोग दूर किया जा सकता है, हर उलझन काफूर की जा सकती है। इस दीन से जुड़े बगैर इंसान सुकून हासिल नहीं कर सकता, करार पा नहीं सकता, राहत हासिल नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए ये ऐलान कुरान मजीद में बहुत वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ताला की तरफ से फरमा दिया गया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन का तलबगार बनेगा, हरगिज़ अल्लाह ताला के दरबार में वो कबूल नहीं हो सकेगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा, उसे नकार दिया जाएगा, उसे धुतकार दिया जाएगा, उसे फटकार दिया जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से, और आखिरत में उसका शुमार बदतरीन नुकसान उठाने वाले मुजरिमों में होगा। अल्लाह का जिस कदर शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमको और आपको इस्लाम के दामन रहमत में दाखिल होने की सआदत अता फरमाई है। हम कलिमा गो हैं, हम अल्लाह की वहदानियत का अकीदा रखते हैं, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर अटूट ईमान रखते हैं, हम आखिरत के पूरे निजाम को सिद्क़े दिल से कबूल करने वाले बंदों और बंदियों में हैं। अल्लाह ताला ने ये नेमत हमको आता फरमाई है। हमारा काम है जिंदगी की आखिरी सांस तक इस्लाम के दामन रहमत से वाबस्ता रहना। हम ही से कहा गया, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमानों मौत इस्लाम पर आनी चाहिए, ये गारंटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। और इसका तरीका दूसरी जगह बताया गया, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, पूरी जिंदगी इस्लाम के साँचे में ढालनी पड़ेगी। इत्तक़ुल्लाह
इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से डरना पड़ेगा और डरने का हक अदा करना पड़ेगा। और आजाद जिंदगी के बजाय, बेलगाम और मनचाही जिंदगी के बजाय, नफ्स परस्ती और ख्वाहिश परस्ती की जिंदगी के बजाय अल्लाह के निज़ाम और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की 100% पैरवी और इत्तिबा की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हम अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान वालिदैन के घरों में पैदा किया है। ये नेमत तो हमें बगैर मेहनत व मशक्क़त, बगैर कुर्बानी, बगैर मुजाहदे के, बल्कि यूं कहा जाए बगैर इरादा व इख्तियार के हासिल हो गई। लेकिन अब ये इस्लाम व ईमान की नेमत, ये हक की नेमत, ये दौलत, ये खजाना, ये सरमाया, ये अनमोल सरमाया मरते दम तक सलामत रहे, मरते दम तक बाकी रहे, हर लम्हा चमकता दमकता रहे, इसमें गिरावट ना आए, इसमें कमी ना आए, इसमें कमजोरी ना आए, इसकी लो मध्यम न पड़ने पाए, इसकी रोशनी कमजोर न पड़ने पाए। हम मरते दम तक इस दौलत को सलामत रखने में कामयाब हो जाएं, इसके लिए हमें फुल टाइम कोशिश, मेहनत, तवज्जो करनी होगी। इसके लिए एक लम्हे की गफलत की भी गुंजाइश नहीं है, खास तौर पर उन हालात में जब चारों तरफ से तूफान है कुफ्र का, चारों तरफ से तूफान है अकीदे की बुनियादों को मलियामेट कर देने का। पूरी ताकत लगी हुई है, वो ताकत जो सच्चाई की दुश्मन है, वो ताकत जो हक की दुश्मन है, वो ताकत जो अदल की दुश्मन है, वो ताकत जो इंसाफ की दुश्मन है, वो ताकत जो खैर की दुश्मन है, वो ताकत जो खुदाए वहदहू ला शरीक लहू के दिए हुए निजाम के पूरी कायनात में बर्पा किए जाने के खिलाफ खड़ी है। वो ताकत पूरी तूफान के साथ और पूरी कुव्वत के साथ इस काम के लिए लगी हुई है कि अल्लाह के वो बंदे और अल्लाह की वो बंदियां जिनके सीनों में ईमान के उजाले हैं और जिनको यकीन की और अकीदे तौहीद की नेमत और दौलत हासिल है, वो किसी तरह डगमगाहट के शिकार हो जाए, उनके ईमान की बुनियादें हिल जाएं, उनके यकीन में दरारें पैदा हो जाएं, वो खैर के बजाय शर की राह पर चलने लगे, वो अल्लाह के बजाय शैतानी निजाम के पैरोकार बन जाएं और उनकी जिंदगियों में, इनफरादी जिंदगी में भी, इज्तिमाई जिंदगी में भी, अकीदों में, इबादतों में, मुआमलात में, मुआशरत में, समाजी जिंदगी में, अखलाक में, किरदार में, रवैयों में, सुलूक में, बर्ताव में, गर्ज़े की जिंदगी के हर गोशे में शर गालिब आ जाए, खैर मगलूब हो जाए, सच्चाई मगलूब हो जाए और झूठ गालिब आ जाए, बदअमनी गालिब आ जाए, अमन मगलूब हो जाए, जुल्म गालिब आ जाए, इंसाफ मगलूब हो जाए, रोशनी मध्यम पड़ जाए, तारीकियां छा जाएं। ये कोशिश है जो पूरी ताकत के साथ हो रही है और जमाना जूं जूं आगे बढ़ता जाता है, शर की कोशिशों का गिराफ उसी तनासुब से बढ़ता जाता है और खैर की शमएं और खैर की शमओं की लुएं मध्यम पड़ती जाती है। हम और आप इस वक्त बहुत खतरनाक, बुहरानी, इमरजेंसी, नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं और कौमों पर, मिल्लतों पर जब ऐसे नाजुक मौके आते हैं तो ऐसे मौके पर एक लम्हे की गफलत भी उस कौम के किसी फर्द के लिए बहुत तबाह कुन और बहुत हौलनाक साबित होती है। इन हालात में अभी भी हमारे पास मौका है कि हम होश के नाखुन लें और हम ये समझे कि हालात का रुख क्या है,
हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, हमारे करने के बुनियादी काम क्या हैं, हमें किस सिमत चलना था, हम चल किस सिमत रहे हैं, हमें करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल को किस चीज का अलमबरदार होना था और ये नस्ल किस तरफ जा रही है, हमारे नौने आलों का रुख क्या होना चाहिए था और इनका रुख क्या हो रहा है, हमारी समाजी जिंदगी का ढांचा किन बुनियादों पर खड़ा होना चाहिए था और किन बुनियादों पर खड़ा है, इसका जायजा पूरी दयानतदारी के साथ, पूरे इंसाफ के साथ, बल्कि पूरी बेरहमी के साथ हमें लेना पड़ेगा। और हम जितनी जल्दी ये काम करेंगे हमारे और मिल्लत के मफाद में होगा। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने ये बज़्म सजाई, आपने यहाँ दीनी तालीम के इदारे का निज़ाम बनाया, नौजवानों और नौने आलों और मर्दों और ख़वातीन की इस्लाह की फिक्र आपके दिलों में पैदा हुई और ये जलसा इसी मकसद के लिए मुनाकिद किया गया। ये बहुत मुबारकबाद दिए जाने के काबिल काम है जो यहाँ के मुंतज़मीन ने और नौजवानों ने किया है। अल्लाह ताला इनके हौसलों को, जज्बात को, उमंगों को, अज़ाइम को, फिक्रों को सलामत रखे और ये जज्बा बढ़ता चला जाए और इसमें कमजोरी न आए। मैं सिर्फ ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, हमें बुनियादी तौर पर यह समझना पड़ेगा कि हम किस तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि हम पैसा कमाने की मशीन बनकर रह जाएं। हम सिर्फ इसलिए नहीं भेजे गए कि हम अपना और अपनी औलाद का बस पेट पाल लें या उनको रस्मी तालीम दे दें या उनको तालीम याफ्ता बना दें या उन्हें डिग्री होल्डर बना दें या उनका माशी मुस्तकबिल अपनी हद तक सेफ कर दें। हम सिर्फ इसी काम के लिए नहीं भेजे गए। हमारा मनसब, हमारा मकाम इससे कहीं ऊंचा है। हमें अपनी औलाद के ईमान और यकीन और किरदार और अमल की फिक्र सबसे पहले करनी पड़ेगी। औलाद को तालीम याफ्ता, डिग्री होल्डर, मालदार और साहिबे वुसअत बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी और मुकद्दम है उनके ईमान और किरदार की फिक्र। उनका ईमान सलामत रहे, उनका यकीन सलामत रहे, उनके अखलाक सलामत रहे, उनका किरदार पाकीज़ा रहे। हमारे घरों की फिजा इस्लामी फिजा हो, माहौल इस्लामी माहौल हो, वहाँ शरीयत के अहकाम की धज्जियाँ न उड़ाई जाती हो, वहाँ शरीयत के कवानीन का मजाक न उड़ाया जाता हो, वहाँ शरीयत के उसूलों को पामाल न किया जाता हो। हम मुआशरती जिंदगी में शरीयत के उसूल को 100% फॉलो करने वाले हों। हमारे घर की खवातीन 100% शरीयत के अहकाम की ताबेदार हों। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ शरीयत इस्लाम के उसूल की अज़मत को समझें और उसके अहकाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करने के जतन करें, फिक्रें करें, कोशिशें करें। ये वो बुनियादी काम है जो आज के माहौल में हमारे करने का है। आप सबके इल्म में है और मैं बहुत साफ लफ्जों में आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर देना चाहता हूं। इस वक्त आप पूरी दुनिया के हालात का जायजा लें और खास तौर पर अपने मुल्क की सूरत हाल का जायजा लें। बैक वक्त दुनिया के नक्शे पे शहरी इलाकों में भी, कस्बाती इलाकों में भी, देही इलाकों में भी, शहरों में भी, कस्बों में भी, देहातों में भी बैक वक्त दो लहरें चल रही हैं। एक लहर है अल्लाह के उन बंदों और उन बंदियों की
जो हक्कानियत और सच्चाई की तलाश में निकलते हैं, उनकी जिंदगियां टेंशन और बेचैनी और कर्ब और इस्तिराब की लानतों से जूझ रही होती है, और वो सच्चाई और सुकून की तलाश में निकलते हैं, और फिर अचानक इस्लाम की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, सुन्नत नबविया की शक्ल में, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुक़द्दस किरदार की शक्ल में उन्हें ये नजर आता है कि यही वो रास्ता है जो उनकी प्यास बुझा सकता है, जो उनको सुकून फराहम कर सकता है, और जो हालात की तपती हुई धूप में उनके लिए ठंडी छांव साबित हो सकता है। नतीजा ये होता है कि वो लपकते हैं, अल्लाह की तौफीक उनके साथ होती है, अल्लाह की नुसरत उनके साथ होती है, और बिल आखिर वो हक का कलिमा पढ़कर अपनी दुनिया भी संवार लेते हैं और अपनी आखिरत भी संवार लेते हैं। एक लहर ये है, दुनिया के हर खित्ते में ये लहर चल रही है। मीडिया में आए या ना आए, जराए इबलाग इस लहर का तस्करा करें या ना करें, ये वो सच्चाई है जो हर जगह देखी जा सकती है। और जो लोग हक के रास्ते पर चल रहे होते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे होते हैं, उनके लिए ये लहर इत्मीनान का, मसरत का, सआदत का, फरहत का, खुशी का, चैन व सुकून का बाइस और जरिया बनती है। एक लहर तो ये है, लेकिन याद रखिएगा ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख, बिल्कुल इसी के साथ साथ एक दूसरी लहर भी पूरी दुनिया में चलाई जा रही पूरी ताकत के साथ, और इस मुल्क में इस तूफान की शिद्दत हालिया चंद सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। पूरी ताकत इस लहर के साथ लगी हुई है। यह ताकत दौलत की भी है, यह ताकत इब्लाग और मीडिया की भी है, और ये ताकत इक़्तिदार और पावर की भी है, और ये ताकत सियासत की और साजिश की भी है। तमाम ताकतें इस लहर के साथ हैं, और ये लहर है अल्लाह के उन बंदों और उन बंदियों को हक से महरूम कर देने के लिए जो हक के दामन से लिपटे हुए हैं। नतीजा ये है, मैं किसी तफसील में जाए बगैर ये बात कहता हूं, नतीजा ये है असबाब कोई हो उनके तज्जिए में और असबाब की तशरीह में अलग अलग बातें कही जा सकती हैं। नतीजा ये है कि बिला मुबालगा हालिया चंद सालों में सैकड़ों ऐसे वाकयात हमारे सामने हैं जिसमें अल्लाह के वो बंदे, वो बंदियां जो हक के दामन से चिमटे हुए थे, बातिल की गोद में जाकर बैठ गए। सैकड़ों वाकयात, बहुत से बयान करने वाले इस फिगर को लाखों और हजारों तक पहुंचाते हैं। मुमकिन है कि इसमें मुबालगा हो, लेकिन कम से कम इसके एतराफ में कोई मुबालगा नहीं कि सैकड़ों ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। ये आग है जो पूरी ताकत के साथ भड़का दी गई है। ये तूफान है जो पूरी ताकत के साथ लाया जा रहा है। इसकी लहरें मुसल्लत की जा रही है पूरी ताकत के साथ। ये मत समझिएगा कि तूफान आपके घर से बहुत दूर है और आपके घर नहीं आएगा, आप सोते रहेंगे तो भी आपका घर सलामत रहेगा। ये मत समझिएगा कि आग बहुत दूर जल रही है और आप सोते भी रहेंगे तो उसके शोले और उसके शरारे आपके घर की चौखट तक नहीं पहुंचेंगे। जो लोग गफलत में होते हैं, सोते रहते हैं,
उनका मुकद्दर यही होता है कि बिलाखिर आग उनके घर की दहलीज तक पहुंचती है, उनके घर की चौखट तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद उनके लिए अफसोस का हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। पूरी ताकत के साथ कुफ्र का तूफान हमलावर है, इर्तिदाद का तूफान हमलावर है, बेहयाई का तूफान हमलावर है, तमाम अखलाकी कदरों और तमाम मॉरल वैल्यूज को तबाह बर्बाद कर देने वाला तूफान सैलाब की शक्ल में पूरी ताकत के साथ हमारी समाजी जिंदगी में दाखिल हो रहा है। अब भी अगर हम गफलत की नींद सोते रहेंगे और अब भी अगर हम बेदार नहीं होंगे, होशियार नहीं होंगे, चौकन्ना नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, हसास नहीं होंगे, फिक्रमंद नहीं होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले और उठ खड़े होने वाले नहीं होंगे, तो तबाह हो जाएगा हमारा समाज, तबाह हो जाएंगी हमारी नस्लें। न ईमान बचेगा, न किरदार बचेगा, न नस्ल बचेगी, न अखलाक बचेंगे, और फिर उसके बाद कफे अफसोस मलने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। अभी भी वक्त है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले बन जाएं। याद रखिएगा, हमारे लिए खास तौर पर अल्लाह के वो बंदे वो बंदियां जिनको अल्लाह ने वालिदैन होने का शरफ अता फरमाया, जो बाप हैं, जो माँ हैं, मैं खुले हुए अल्फाज में कहता हूं, काश हम आप इस हकीकत को समझ लें। औलाद का वालिद बनना और औलाद की मां बनना ये खेल और तमाशा नहीं है, ये कुल वक्ती जिम्मेदारी है, जिसको आज की जबान में कहा जाता है फुल टाइम जॉब है। ये आप बाप हैं तो आप कुल वक्ती जिम्मेदारी के तहत हैं, आप मां हैं तो आप कुल वक्ती जिम्मेदारी के तहत हैं। वालिदैन बनना तमाशा नहीं, कुल वक्ती जिम्मेदारी है। हमें 24 घंटे अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होना पड़ेगा। ईमान सलामत नहीं रहेगा, अखलाक सलामत नहीं रहेंगे, किरदार पाकीज़ा नहीं रह सकेगा अगर आप संजीदा न हुए, अगर आप बेदार न हुए, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के तई फिक्रमंद और हसास न हुए। हमें ये काम बुनियादी तौर पर करना पड़ेगा कि हम अपनी औलाद की निगहदाश्त करें। मैं जो बुनियादी बात आपकी खिदमत में इस मौके की मुनासबत से अर्ज करना चाहता हूं, बातिल का लाया हुआ तूफान उन्हीं नौजवानों को, उन्हीं बच्चों को, उन्हीं बच्चियों को अपनी जद में लेने में कामयाब हो पाता है जिन बच्चों के वालिदैन ने अपने बच्चों के दिलों में ईमान की हक्कानियत का नक्श बिठाने की कोशिश नहीं की होती है। अगर बाप, अगर मां ये समझे कि जिस तरह अपनी औलाद का बीमारी में इलाज कराना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी नींद और आराम का ख्याल रखना जिम्मेदारी है, इसी तरह अपनी औलाद के दिलों में, अपनी औलाद के सीनों में, अपनी औलाद के दिमागों में ईमान और तौहीद की अजमत और हक्कानियत का नक्श बिठाना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। आपका ये काम है, ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ आप भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। अपने हिस्से का काम खुद आपको करना पड़ेगा। मेरे हिस्से का काम आप नहीं करेंगे, मुझे करना होगा। आपके हिस्से का काम दूसरा नहीं करेगा, खुद आपको करना होगा। इसको अपनी बुनियादी जिम्मेदारी बना लीजिए। यहां से ये अज़्म लेकर जाइए कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आइंदा की जिंदगी में हमें
रोजाना की बुनियाद पर यह काम करना है कि हम अपनी औलाद, अपने बच्चों और अपनी बच्चियों की तरबियत में सबसे ज्यादा फोकस इस पर करेंगे कि उनके सीनों में, उनके दिलों और दिमागों में ईमान, यकीन, तौहीद, आखिरत, अकीदे बरहक की हक्कानियत और अजमत का ऐसा नक्श जमा दें कि फिर कोई तूफान उस नक्श को न मिटा सके, न खुरच सके, न बददिल कर सके। और इसी के साथ कुफ्र की और शिर्क की और अकीदे के बिगाड़ की नफरत उनके दिलों और दिमागों में बैठा। मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं, अगर चंद महीने आपने ये फिक्र कर ली, यकीन रखिए आपकी औलाद, आपके बच्चों और आपकी बच्चियों के सीनों में ईमान की अजमत का और कुफ्र की नफरत का ऐसा नक्श जम जाएगा, ऐसा नक्श बैठ जाएगा कि वो अनमिट होगा, लाजवाल होगा, पायदार होगा, अटूट होगा। फिर कोई तूफान आ जाए कुफ्र का, कोई तूफान आ जाए इल्हाद का, कोई तूफान आ जाए बदअखलाकी का, वो तूफान इस नक्श को न मिटा सकेगा, न कमजोर कर सकेगा। अगर ये बात आपकी समझ में अब तक न आ सकी हो तो अपनी जबान में आप यूं समझ लीजिए, क्या ऐसा नहीं होता कि समाजी और कारोबारी जिंदगी में, गांव में रहने वाले हों या शहर में रहने वाले, इस्लाम की तालीम तो ये है कि हर एक के साथ मोहब्बत का ताल्लुक हो, नफरत का ताल्लुक किसी से ना हो। लेकिन मैं समझाने के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, अगर आप अपनी समाजी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में, सियासी जिंदगी में, कारोबारी जिंदगी में कुछ लोगों से मोहब्बत करते हैं, अटूट मोहब्बत, और कुछ लोगों से नफरत करते हैं, बेइंतहा नफरत, तो क्या ऐसा नहीं होता कि जिनसे आपको मोहब्बत होती है आपकी औलाद को भी उन्हीं से मोहब्बत होती है, और जिनसे आपको नफरत होती है आपकी औलाद को भी उन्हीं से नफरत होती है? क्या वजह है कि दुनिया की मोहब्बत और नफरत का नक्श तो आपकी औलाद के ज़हन में जम जाता है, ईमान की मोहब्बत और कुफ्र की नफरत का नक्श क्यों नहीं जम सकता? जब दुनिया के अफराद की मोहब्बत और नफरत का नक्श बिठाया जा सकता है, माँ बाप जिनका तस्करा मोहब्बत से करते हैं, औलाद ऑटोमेटिक उन्हीं से मोहब्बत करती है, और माँ बाप जिनका तस्करा नफरत से करते हैं, औलाद ऑटोमेटिक उनसे नफरत करती है। अगर आप ईमान की अजमत का जिक्र करेंगे और कुफ्र की कबाहतों और गलाजतों का जिक्र करेंगे तो नामुमकिन है कि औलाद के दिलों में ईमान की मोहब्बत और अजमत का नक्श न जमे और कुफ्र की नफरत का नक्श न जमे। आप कदम बढ़ाइए और ये काम करके देखिए, यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर दुनिया की कोई साजिश आपकी औलाद के ईमान का सौदा करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। इसके लिए आपको कुरान का सहारा लेना पड़ेगा, हदीस नबवी का सहारा लेना पड़ेगा, अंबिया की तारीख पढ़नी, दोहरानी, सुनानी पड़ेगी, सहाबा और सहाबियात का रोशन किरदार खुद पढ़ना पड़ेगा, अपनी औलाद को सुनाना पड़ेगा। आप 24 घंटे में आध घंटे, चंद मिनट का वक्त फारिग करें और अपनी औलाद के सामने पढ़े कुरान की वो आयत और उन आयतों के तर्जमे, उन आयतों की तशरीहात जिनमें इस्लाम की हक्कानियत का तज़किरा है, जिनमें अकीदे बरहक की अज़मत का बयान है, जिनमें कुफ्र
की तारीकियों को और कुफ्र की गलाजतों को जिक्र किया गया है, जिनमें बदअकीदगी की नुहूसतों को शुमार कराया गया है। आप पढ़ें, मुज़ाकरा करें उन आयात का, उन सूरतों का। पढ़ें कुरान की वो आयात जिनमें सच्चे ईमान वालों के किरदार का नक्शा खींचा गया। फिरौन जैसे जालिम की बीवी का नक्शा कुरान ने किस तरह खींचा। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन, कि फिरौन जैसे जालिम जो खुद खुदा होने का दावेदार था, उसकी बीवी हज़रत आसिया को अल्लाह ताला ने कैसा ईमान अता फरमाया और ईमान की कैसी क़ुव्वत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने उसके नमूने और आइडियल होने का जिक्र सरीह लफ्जों में फरमाया। और फिर सीरत नबविया में सहाबा और सहाबियात की सीरत में तो ऐसे बेशुमार नमूने मौजूद हैं। आप अपनी औलाद के सामने ये जिक्र करेंगे और इस तरह आप उनकी ज़हन साजी करेंगे, इस तरह आप उनके ज़हन का रुख मोड़ेंगे, इस तरह आप उनके दिलों में ईमान की अजमत बिठाएंगे, उनके जिस्म के रेशे रेशे में ईमान की मोहब्बत ऐसी समा जाएगी और कुफ्र की नफरत ऐसी बैठ जाएगी कि फिर दुनिया की कोई ताकत उनके ईमान और यकीन का सौदा करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। तो एक बुनियादी काम तो ये करने का है। दूसरा काम अपनी औलाद की बुनियादी दीनी तालीम। आप दुनिया की जो तालीम भी दिलाना चाहें वो आपका अपना इख्तियार है, लेकिन दीन की तालीम दिलाना फर्ज है, इसमें कोई आपका इख्तियार नहीं। दुनिया की तालीम दिलाना और डिग्री होल्डर बनाना या न बनाना ये ऑप्शनल है, आपके इख्तियार में है। आप करें तो ठीक, न करें तो ठीक, अल्लाह के दरबार में कोई सवाल नहीं होना। लेकिन कुरान की तालीम और दीन की बुनियादों की तालीम ये कंपलसरी है, इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है। इसके बगैर सलामत नहीं रहेगा आपका घर, सलामत नहीं रहेगा नस्लों का ईमान और यकीन। ये करना है आपको। और तीसरा काम है उनकी अखलाकी और दीनी तरबियत। घर के माहौल में दीन होना चाहिए। आप चाहे जितनी कोशिशें कर लें, अगर घर के माहौल में दीन नहीं है तो जिस तरह कांटेदार दरख्त से फूल हासिल नहीं होता, कांटे ही हासिल होते हैं। घर के माहौल में अगर दीन नहीं होगा तो औलाद के दीन और किरदार के सलामत रहने की कोई उम्मीद हमको आपको नहीं करनी चाहिए। और चौथा काम, अपने घर के माहौल को हया और शरई पर्दे का माहौल बनाना पड़ेगा। कुफ्र का जो तूफान और बदअकीदगी का जो तूफान पूरी दुनिया पर मुसल्लत है, ये तूफान हमारी समाजी जिंदगी में घुसपैठ बनाने में कामयाब इसी रास्ते से हो रहा है कि हमने हया और इफ़्फ़त और इस्मत और पाकदामनी और पाकीज़गी और शरई पर्दे के उसूलों को एक तरफ रख दिया। हम ये समझते हैं कि शायद हया और शरई पर्दा इसकी कोई बुनियादी जरूरत हमारे मज़हब और दीन के हवाले से नहीं है। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने ईमान वालों की कामयाबी को वाबस्ता किया है हया और पाकदामनी के साथ। जब तक हया का माहौल नहीं होगा, जब तक शरई पर्दे का माहौल नहीं होगा, जब तक बेहयाई का खात्मा नहीं होगा, जब तक बेपर्दगी की लानत की रोकथाम हम आप नहीं करेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कामयाबी हमारे कदम नहीं चूम सकेगी। और हदीस पाक में तो साफ लफ्जों में फरमाया गया, अल हयाउ वल ईमानु कुरनाउ जमीआ इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल आखर। हया और ईमान दोनों में चोली दामन के साथ है। हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर हया बाकी है तो ईमान बाकी है, और अगर हया बाकी नहीं है तो ईमान भी बाकी नहीं रहता। हदीस ने क्लियर कर दिया है
कि अगर हया नहीं है, अगर शर्म नहीं है, अगर शरई पर्दा नहीं है, अगर इफ़्फ़त और इस्मत नहीं है, अगर पाकदामनी और पाकीज़गी का एहसास नहीं है, तो फिर ईमान सलामत रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। ये वो काम है जो बुनियादी तौर पर आपके करने के हैं। शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने ईमान अता फरमाया। फिक्र कीजिए मरते दम तक ईमान सलामत रहे। ये जभी होगा जब पूरी जिंदगी इस्लाम के सांचे में ढली हुई होगी। तूफान पूरी ताकत के साथ कुफ्र का आ रहा है, आपकी नस्ल खतरे में है। नौजवान और नौनिहाल नस्ल असल टारगेट है उन तूफान लाने वालों के लिए जिन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। आपको बुनियादी तौर पर बेदार हो जाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों के लिए संजीदा होना पड़ेगा और अपने घर वालों को, अपनी नस्ल को, औलाद को पूरा वक्त देना पड़ेगा। उनकी तरबियत का मजबूत सिस्टम बनाना पड़ेगा। उनके सीनों में ईमान की अजमत का नक्श जमाना पड़ेगा। कुफ्र की नफरत का नक्श बिठाना पड़ेगा। दीनी और कुरानी तालीम का मुस्तहकम इंतजाम करना पड़ेगा। अखलाकी तरबियत का निज़ाम बनाना पड़ेगा। इफ़्फ़त और इस्मत का, हया का, पाकदामानी का, शरई पर्दे का निज़ाम बनाना पड़ेगा। ये वो बुनियादी काम हैं जो हमारे और आपके करने के हैं। इस मुख्तसर से वक्त में यही गुजारिशात मैंने दर्द दिल के साथ आपकी खिदमत में पेश की हैं। अल्लाह करे कि आप दिल के कानों से इन गुजारिशात को सुने और दिल की तख्ती पर इन बातों को लिखें और अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ से उठने के बाद इसी सिमत में कोशिशें और फिक्रें शुरू कर दें। अल्लाह ताला इस गुनहगार को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप जुमला साहिबान को भी अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। मैं एक बार फिर इस इजलास के मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि इस इजलास के मुस्बत असरात, इस्लाही असरात, इनकलाबी असरात सिर्फ इस गांव तक नहीं और अतराफ तक, पूरे इलाके तक पहुँचे और इसका बहुत रोशन और मुस्बत और मुफीद असर और नक्श नज़र आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।